नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के कसोल में। यहाँ मणिकर्ण में मत्था टेकने आए थे। कल यहाँ आए थे। अभी सुबह के करीब 8:30 बजे है और यहाँ से होटल से चेकआउट करके अब हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन रूपनगर की तरफ। तो पीछे हमारा आपको होटल दिख रहा होगा। अच्छा होटल मिल गया था, 1500 में रूम विथ बालकनी, ऊपर में ही अपना रूम था और 3 बेड। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए आपको रोड पर ले चलते हैं और हाईवे की कंडीशन दिखाते हैं। लेट अस स्टार्ट। कसोल से जो भुंटर तक का रोड है ना, वो अभी अच्छे कंडीशन में नहीं है। और देखिए यहाँ पर पहाड़ों पर पूरा मिट्टी वाला रोड है और पिछले साल चूँकि बाढ़ आई थी उसकी वजह से सारा रोड टूट फूट गया था और इस मिट्टी वाले रोड में ही धीरे धीरे करके गाड़ी चढ़ती उतरती है। रोड भी ख़राब है, उसी में दिल्ली से बसेस भी आ रही हैं। ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। तो हम लोग जाम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जी। और ये जरी नाम का तहसील है, वहाँ का मेन मार्केट अभी क्रॉस कर रहे हैं और इसी के वजह से चूँकि मार्केट में भीड़ होती है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। रोड की कंडीशन इधर बहुत खराब है। इनको बहुत दिन से पहाड़ों में गाड़ी चलाने की खुजली हो रही थी। और क्या शौक पूरा हुआ? बीच बीच में कुछ कुछ स्ट्रेच जो है ना आपको सही मिलेगा। रोड जो है थोड़ा चौड़ा है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द रोड जो है वो सिंगल है, पतला है और टूटा हुआ भी है। जैसे ये अभी हम लोगों को पिछले 1-2 किलोमीटर से ठीक ठाक स्ट्रेच मिला है, लेकिन आगे चल के ये फिर खराब हो जाएगा। नीचे पार्वती नदी बह रही है, खैर यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। और रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अपन चल रहे हैं। अब फिर से देखिए रोड थोड़ी सही आ गई, पीछे मिट्टी वाला स्ट्रेच था। वैसे आज अपन को ज़्यादा तो जाना नहीं है, 210-20 किलोमीटर ही जाना है। 5-5.25 घंटे की ड्राइव है, इसीलिए हम लोग बहुत रिलैक्स तरीके से चल रहे हैं। गाड़ी में ही हम लोग अपना ठेकुआ निमकी जो लेकर आए थे, अब बस ख़त्म होने वाला है वो तो। ट्रिप भी 1 हफ्ते की हो गई, तो वही खाते पीते फिलहाल चल रहे हैं। एक बार हम लोग भुंटर पहुँच जाए हाईवे पे, फिर कहीं पे रुकेंगे अच्छे ढाबे पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब थोड़ी देर में हम लोग भुंटर पहुँचेंगे और इधर आप नदी का नज़ारा देख सकते हैं। अगर दिख रही हो नदी तो पानी काफ़ी जो है ना तेज़ रहता है, फ्लो काफ़ी तेज़ है। और देखिए फिर से एक खराब पैच आ गया। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्ते पे करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग आ गए मनाली हाईवे पर। तो ये है मनाली दिल्ली हाईवे। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट मुड़ रहे हैं और यहाँ से अब चलेंगे हम लोग मंडी की तरफ। तुझ तक ही आना था रास्ता, लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। सुबह के करीब 10 बजे हैं और भुंटर से करीब 20-25 किलोमीटर आगे आके हम लोग अन्नपूर्णा ढाबा करके एक मिल गया, यहीं गाड़ी रोक दी है। सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं होगा और यहाँ यू टर्न मारकर हम लोग आए, क्योंकि इधर मनाली है और उस तरफ जो है ना ढाबे नहीं मिल रहे थे, वो जो हाईवे चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है। तो अपन आगे से कहीं से यू टर्न मार करके इस ढाबे पर आए, क्योंकि यहाँ 1-2 गाड़ियाँ रुकी हुई थी। वॉशरूम यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा मिला। बाकी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया गया है और सब लोग वेट कर रहे हैं। वीना ने यहाँ पर डोसा मंगा लिया, बहुत दिन से साउथ इंडियन मिस कर रही थी, बट अपन तो पराठा ही खाएंगे, पराठा ऑर्डर किया है। और ये आ गया जी अपना ट्रेडिशनल आलू प्याज का पराठा। लो, चाय बस आना बाकी है। बट वैसे डोसे का टेस्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया था, लाजवाब था। खाना पीना हो गया अपना। और खाना कैसा था लगी? क्या सही लगा? हाँ, मेरे को पराठा ही सही लगा। पराठा सही लगा ना? हाँ, मेरे को डोसा सही लगा। बाकी पानी की बोतलें ले ली हैं और यहाँ अपना करीब 20 मिनट का ब्रेक हो गया। 10 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, अब निकला जाए आगे।
अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो। तो चंडीगढ़ मनाली हाईवे के नज़ारे दिखाते हुए हम लोग अब बढ़ रहे हैं मंडी की तरफ। मंडी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स है, लेकिन उससे पहले ऑट टनल आएगा और ऑट के अलावा भी 2-3 टनल्स और आते हैं। इस हाईवे पर खूब सारे टनल्स बने हैं, जिसकी वजह से अब चंडीगढ़ से मनाली आना बहुत आसान हो गया है। तो सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी हम लोग ऑट क्रॉस कर रहे हैं और ये आ गई जी फेमस ऑट टनल। और ये जो टनल है ना, ये काफ़ी लंबा टनल है इस हाईवे पर। देखा करते थे पर हम डरते थे प्यार के। और ये पहुंच गए जी हम लोग ऑट टनल के दूसरे एंड पर। अब यहाँ से सैंज लेफ्ट की तरफ है और मंडी राइट की तरफ। और ये ऑट टनल के बाद का नज़ारा, मस्त वैली के बीच में हाईवे बना हुआ है और लेफ्ट साइड में ब्यास नदी भी बह रही है। और देखिए अगला टनल आ गया। ये टनल सिर्फ उधर से आने वाली गाड़ियों के लिए है। तो इधर से जाने वाली गाड़ियां अभी भी वो पुराने सड़क से जाएंगी नदी के किनारे किनारे। अभी हम लोग चल रहे हैं। ये ऑट के बाद वाली जो टनल है, यहाँ पर एग्जिट होती है। उधर से आने वाली गाड़ियाँ जो चंडीगढ़ से मनाली जा रही हैं, इस फ्लाईओवर के ऊपर से भी फिलहाल जा रही हैं। और हम लोग जो चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं वो फ्लाईओवर के नीचे पुराने वाले हाईवे पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये आ गई जी टनल नंबर 12। इसके पीछे जो मैंने दिखाया था फ्लाईओवर के ऊपर टनल, वो 30 नंबर था। तो ये 12 नंबर टनल। तो 12 नंबर से निकल कर ये आ गए हम लोग अब टनल नंबर 11 में। 11 और 12 जो टनल है, बस बीच में जो है ना 20-30 मीटर का गैप है। उसके बाद फिर से ये टनल कनेक्टेड ही है, समझिए। वो सनलाइट के लिए। ये देखिए इधर का नज़ारा, पहाड़, नदी। ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में रातें। आदतें आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में रातें। टनल नंबर 11 के बाद 10 और 9 में काम लगा हुआ था, वो अभी चालू नहीं है। तो पुराने हाईवे से चलते हुए हम लोग पहुंच गए अब पंडो। और इधर अभी 4 लेन का कंस्ट्रक्शन का काम, पंडो का बाईपास बन रहा है। इस हाईवे के नीचे जो पानी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वो पंडो डैम है। अब हम लोग पंडो टाउन में जाएंगे, जहां हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। पर हम डरते थे प्यार के नाम से और अंजाम से। ये पंडो डैम है। तुझसे मिलके एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग पंडो डैम। जरा लग गया है अब काम से, अब नहीं सी। सुबह के करीब 11 बजे हैं और हम लोगों ने पंडो टाउन क्रॉस कर लिया। थोड़ी देर में अब मंडी आएगा। टेम्परेचर की बात करें तो सुबह में टेम्परेचर कसोल में 18 डिग्री था और जब हम लोग भुंटर पहुंचे थे तो वहाँ 22। और अब जो टेम्परेचर है वो MID पे 32 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। और हम लोग करीब 70 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं कसोल से। मेरी है छुपी तुम ही हो, वही होठों पे आए जो हंसी, हर लम्हे की खुशी तुम ही हो, वही। तो ये सिचुएशन है अभी हाईवे की, पंडो से लेकर मंडी के बीच में। ब्यास नदी के किनारे किनारे हम लोग बढ़ रहे हैं मंडी की तरफ। ये मंडी का ISBT है और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। और
और यहाँ दो नहीं बहुत सारी बसें खड़ी हैं। और यहाँ बहुत सारी बसेस खड़ी हैं। अरे सामने वाली रोड जो है ना वो मंडी टाउन के अंदर जा रही है। ये मंडी शहर का नज़ारा, पहाड़ों में एक के ऊपर एक मकान। इधर देखिए वो बीच में लैंडस्लाइड भी हो गया है क्या थोड़ा सा। और अब हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं मंडी से आगे। अब देखिए कौन कौन सा शहर आता है, लेकिन 4 लेन इधर नहीं बना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। शायद मंडी का बाईपास बनेगा बाहर से कहीं और से। तो ये नज़ारे हैं जी मंडी शहर क्रॉस करने के बाद। हाईवे पर आप ट्रैफिक देख ही रहे हैं, कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक है। 4 लेन इधर है नहीं। बाबू पीछे कार्टून देख रहा है। टाइम हो रहा है 11:45। हम लोग 3 घंटे हो गए हमें चले हुए कसोल से, और हम लोगों ने अभी तक 90 किलोमीटर्स कवर किया है। तो पहाड़ों में तो ड्राइव थोड़ी स्लो होती है जी। और अब समझिए तो लगभग इसके बाद क्या आएगा, सुंदर नगर आएगा, एक बड़ा टाउन। तो अब हम लोग ये मान के चलिए कि पहाड़ों से विदा हो रहे हैं। मंडी से करीब 10-15 किलोमीटर आगे आकर के मस्त 4 लेन हाईवे मिल गया। अभी हम लोग नेर चौक के आसपास से गुजर रहे हैं। नेर चौक हाईवे के राइट साइड में अंदर है, ये बाईपास है। और यहाँ से सुंदर नगर अभी करीब 11 किलोमीटर और है। चंडीगढ़ यहाँ से जी 140 किलोमीटर है, और सुंदर नगर लेफ्ट साइड में 4 किलोमीटर पर। इधर रोड में लेफ्ट साइड में काम चल रहा है, तो सिर्फ राइट वाली लेन चालू है। तो जी सुंदर नगर का जो बाईपास है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी दाहिने तरफ हमारे एक नहर चल रही है, और अब हम लोग सुंदर नगर टाउन की तरफ एंटर करेंगे। एक्चुअली सारा ट्रैफिक अभी सुंदर नगर होकर ही आ रहा है, जा रहा है। तो आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये है सुंदर नगर शहर का नज़ारा, और इसमें ट्रैफिक जो है धीरे धीरे चल रहा है। और सुंदर नगर क्रॉस करने के बाद ये देखिए राइट साइड से वापस 4 लेन आ गया। इसका अभी बाईपास का काम चल रहा है, तो अब आगे से आई थिंक 4 लेन फिर से मिल जाएगा। तो सुंदर नगर के बाद हाईवे अच्छा खासा 4 लेन बना हुआ है, बट बीच बीच में कहीं कहीं पर 2 लेन है, मतलब जहाँ पे काम थोड़ा पेंडिंग है। बट कंडीशन अच्छी है, अब इधर अच्छी स्पीड पे अपन चल पा रहे हैं। और ये आ गया जी टनल नंबर 5। तो टनल नंबर 11 से लेके के बाद सीधे 5 आया, बाकी 6, 7, 8, 9, 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आ गया जी टोल प्लाजा। ये पहला टोल होगा इस हाईवे पर। इससे पहले मनाली की तरफ जितने टोल है वो बंद है, वो चालू नहीं है। टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ये आ गया जी टनल नंबर 4, जो करीब 1200 मीटर का है। ये जो हमारे साथ साथ नदी बह रही है ये सतलुज है। और अभी हम लोग बिलासपुर के बगल से गुजर रहे हैं। इस हाईवे के बन जाने से बिलासपुर, स्वारघाट सब बाईपास हो जाता है। और ये आ गया जी सतलुज नदी का ब्रिज। नदी में इधर पानी काफ़ी कम है। सतलुज क्रॉस करने के बाद ये सीधी रोड चली जाती है शिमला, और यहाँ से अब हम लोग राइट टर्न लेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो सारे कपड़े वीना आगे ना डैशबोर्ड पे सुखा रही थी, और अब वो पीछे चली गई, और मिस्टर बाबू आगे आके बैठ गए हैं, सीट बेल्ट लगा लिया है। और इधर मस्त स्वारघाट को अपन बाईपास कर रहे हैं। अब 1 घंटे में हम लोग रोपड़ पहुंच जाएंगे। और ये देखिए जी स्वारघाट बाईपास पर आ गया टनल नंबर 2। ये टनल जो है ना वो 2 लेन ही है, ये 4 लेन नहीं बन रही है। टनल नंबर 2 से निकलने के 1 किलोमीटर बाद फिर से एक आ गया टनल नंबर 1। अब ये आखिरी टनल है,
चंडीगढ़ मनाली हाईवे का। बट ये टनल आई थिंक 4 लेन बनेगा, एक साइड का बन चुका है। तो कुल मिलाकर के 13 टनल होने वाले हैं, जिनमें से 8 ऑपरेशनल है, 5 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जी जस्ट अभी हम लोगों ने हिमाचल का वो जो टोल बैरियर है वो क्रॉस किया एंड आई थिंक कि अब हम लोग पंजाब में इंटर करेंगे। तो ये आ गया जी हिमाचल का एंट्री गेट और आई थिंक नाउ वी आर इन पंजाब। देवियों सज्जनों, पंजाब की धरती पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। लक हिले दा मजा जन तेरा पूरी लगदी हीरनी तू अखां झटक झटक लगदी बड़ी सोहनी तू मेरी रूह नू सुकून देंदी तू जदों थोड़ी थोड़ी हसदी तू गल्लां मिठी। और ये आ रही है जी सड़क पीछे ऊना से और हम लोग आ रहे हैं मनाली से। दोनों सड़कें यहाँ मिल गई और मिल के अब जाएगी चंडीगढ़ की तरफ। गर्मी इधर गजब है, टेम्परेचर MID पर 41 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। हाईवे की कंडीशन टॉप नॉच है, ट्रैफिक भी अच्छा खासा है और इधर बाबू जो है वो क्रेटा का मैनुअल पढ़ रहा है 1 2 3 करके। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग रूपनगर या रोपड़ कह लीजिए, रोपड़ का फ्लाईओवर है। बट अपन फ्लाईओवर से उतरेंगे और अब हमें रोपड़ सिटी में ही अपने कजन के यहाँ रुकना है। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और कल हम लोग रोपड़ पहुंच गए थे करीब 2:15 बजे और फिर अपने कज़न के घर पर आकर रुक गए। तो कसोल से रोपड़ करीब 210 किलोमीटर की ड्राइव रही। मोस्टली पार्ट पहाड़ों में ही था और सुंदरनगर के बाद तो खैर मैदान आ गए। 5.5 घंटे लगे इस ड्राइव को कंप्लीट करने में। टोल कुछ खास लगा नहीं। बाकी मनाली हाईवे का अपडेट मैंने आपको दिखाई दिया है। अब अगले ब्लॉग में हम लोग रोपड़ से डायरेक्ट जाएंगे राजकोट। करीब 1300 किलोमीटर लंबी ड्राइव होगी, बहुत मज़ा आएगा। अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम लोग एक कोई नया रूट लेंगे। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।